हेलो, नंदकिशोर कुमार। आज मैं बात करूंगा गलवान वैली पर। चाइना आकर के वहाँ बैठा हुआ है, पीछे जाना नहीं चाहता और इंडिया उसे वहाँ देखना नहीं चाहता है। ये कसमकस चल रहा है वहाँ पर। अब सवाल ये उठता है कि इंडिया उसे कैसे वापस भेजेगा। इंडिया को वापस भेजने का 3 तरीका है। एक तो सैनिक कार्रवाई करे, युद्ध छेड़ दे और युद्ध में पराजित करके उसको वापस भेज दे। दूसरा डिप्लोमेसी है। डिप्लोमेसी में क्या हो सकता है कि अपना एक दोस्त का चुनाव करे, हो सकता है अमेरिका से बात करे, अमेरिका को कहे कि आप मेरे पीछे खड़ा रहिए, जैसे कि सोवियत रसा 1971 में बांग्लादेश लिबरेशन के टाइम में हमको साथ दिया था विश्वास के साथ। अगर अमेरिका ने मान लिया कि हाँ साहब, अमेरिका वही काम करेगा जो सोवियत रशिया ने 1971 में इंडिया के लिए किया था, तो फिर इंडिया निश्चित रूप से अटैक करेगा और पाकिस्तान को पराजित भी करेगा, चाइना को पराजित भी करेगा। अगर अमेरिका ढुलमुल रहा, जिसकी पॉसिबिलिटी है, अमेरिका का विश्वास करना बहुत मुश्किल है। चाइना तो दुष्ट है ही, अमेरिका भी उतना विश्वासी नहीं है, लेकिन अगर हो जाए तो ये रास्ता निकल सकता है। एक तो मैंने कहा कि सैनिक कार्रवाई के थ्रू चाइना को वापस करे गलवान वैली से। दूसरा डिप्लोमेसी से करे, अमेरिका से दोस्ती करके। तीसरी पॉसिबिलिटी है कि यूनाइटेड नेशन में जाए या इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाए, पॉलिटिकल एक्शन एंड जुडिशियल एक्शन। यूनाइटेड नेशन में खुद भी उसके टेम्पररी मेंबर बने हुए हैं सिक्योरिटी काउंसिल के, वहाँ ये सवाल उठा सकते हैं कि वर्ल्ड पीस एंड सिक्योरिटी इज इन डेंजर बिकॉज ऑफ चाइना, अननेसेसरी दे पोक नोज। ये कह सकता है। अगर उसका सपोर्टर मिल गया वहाँ पर, ये सवाल उठा सकते हैं। लेकिन दिक्कत यही है कि चाइना को वीटो है और रसिया भी उसको वीटो के साथ साथ दे सकता है। रसिया भी चुप रहता है, वो क्या करेगा कहना बड़ा मुश्किल है। वैसे कुछ दिन के बाद इंडो रसिया चाइना जो निक्सस है उसकी मीटिंग होने वाली है, उसमें देखते हैं क्या होता है। तो मेरे विचार से ये 3 रास्ते हैं। एक तो सैनिक कार्रवाई, दूसरा डिप्लोमेटिक कार्रवाई और तीसरा पॉलिटिकल जुडिशियल, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। लेकिन मुझे अगर पूछिए, मेरे विचार में मिलिट्री मसल टुगेदर विथ डिप्लोमेसी कैन मेक मिरेकल। डिप्लोमेसी और फौजी ताकत अगर साथ में चले, अगर सफल डिप्लोमेसी है आपकी, आप जानते हैं डिप्लोमेसी कैसे किया जाता है, आप ये भी जानते हैं कि फौज कैसे स्ट्रैटेजी बनावे और कैसे जीत हासिल करे, तो इससे बढ़िया रास्ता यूनाइटेड नेशन या इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस नहीं होता है। ये इंडिया कर सकता है, फौजी ताकत भी और डिप्लोमेसी भी। अभी अभी आपने देखा है, इंडिया जब टेम्पररी मेंबर हुआ है सिक्योरिटी काउंसिल का, इतनी बड़ी संख्या में इंडिया को सपोर्ट मिला है। व्हाट डज इट इंडिकेट? इंडिया की गरिमा बढ़ी है, इंडिया के सपोर्टर बढ़े हैं, डिप्लोमेसी भी। और चाइना धीरे धीरे आइसोलेट होता जा रहा है, यूरोप से भी, अमेरिका से भी। एशिया में वैसे भी सबसे झगड़ा करके रखा है उन्होंने। इंडोनेशिया हो, मलेशिया हो, कोरिया हो, जापान हो, सबसे करते ही रहते हैं। ये विस्तारवादी हैं। विस्तारवादी लोगों की एक नियत होती है कि दूसरे की ज़मीन हड़प लो, और दूसरे की ज़मीन हड़पने के पहले क्या करते हैं, ये वहाँ का एक इतिहास
आर्टिफिशियल हिस्ट्री बना लेते हैं और मैप बना लेते हैं, नक्शा। कहते हैं देखिए साहब हिस्ट्री ये कह रहा है, मैप ये कह रहा है। गलवान वैली का भी यही किया इन्होंने। वो एक हिस्ट्री बनाया है, उसमें कहते हैं कि ये क्विंग डायनेस्टी थी, चाइना की क्विंग डायनेस्टी, QING, क्विंग डायनेस्टी, जिन्होंने 1644 से लेकर के 1911 तक वहाँ पर शासन किया। का देखिए हिस्ट्री में लिखा हुआ है कि क्विंग डायनेस्टी के समय में गलवान वैली चाइना का पार्ट था। नई हिस्ट्री कर दी। दूसरा एक मैप बना दिया, मैप में दिखा रहा है। तो ये रसिया को रूस पर अटैक किया था 1965 में, यूसुरी रिवर वहाँ पर है। कहा कि यहाँ जो आइलैंड है वो मेरे आइलैंड हैं, और उसके लिए भी उन्होंने मैप बना लिया था। वियतनाम गए थे, वहाँ भी मैप बना गए थे। जापान पर अटैक किया था जो बरसों तक चलता रहा, 1945 में समाप्त हुआ, वहाँ भी मैप बना लिया था इन्होंने। साउथ कोरिया पर भी यही करते हैं, और अभी भी दबाव बनाए हुए हैं फॉर्मोसा पर, ताइवान पर। ये उनकी पुरानी आदत है, यहाँ भी वही कर रहे हैं। तो इसको हटाने के इतने तरीका हुए। लेकिन एक और बात है कि अगर इंडिया के साथ वो लड़ेगा तो एक तरह से अप्रत्यक्ष रूप में वो दुनिया के साथ भी लड़ रहा है साथ साथ, खाली इंडिया नहीं है। इंडिया आइसोलेट नहीं हुआ है, चाइना आइसोलेट हुआ है। और इंडिया पर अगर आप दादागिरी करेंगे, दिन दहाड़े ज़बरदस्ती करेंगे, भले दुनिया की सैनिक हमारे साथ में आके खड़ी ना हो, लेकिन उनकी राजनीति, उनकी डिप्लोमेसी, उनकी भावनाएं हमारे साथ जरूर होगी। और जिनके पास इतनी सशक्त भावनाएं होती हैं, इतने लोगों की, उनका मनोबल बड़ा ऊंचा होता है। और युद्ध में मनोबल बहुत बड़ा काम करता है। लोग अगर साथ है सेना के, सेना जीतती है। आप औजार से नहीं जीत सकते। औजार तो था पाकिस्तान के पास भी, 71 में क्या हुआ बांग्लादेश में। सेना नहीं जीतती, सेना तो पाकिस्तान के पास भी वेल बिल्ट प्रोफेशनल सेना थी। औजार भी लेटेस्ट अमेरिकन औजार थे जो इंडिया के पास नहीं था। ये हुआ क्या नतीजा, पराजित वही हुए। इसलिए हिंदुस्तान का हर नागरिक गुस्से में है कि ये गलवान क्यों नहीं छोड़ रहा है चाइना, हमारे सैनिक को मार दिया इसने। इतनी बड़ी पब्लिक ओपिनियन जब स्ट्रांग हो और सेना आगे बढ़ जाए तो सेना पीछे नहीं ताकती। पूरी दुनिया का यही इतिहास। अगर आज इंडिया सही तरीके से डिप्लोमेसी करे और सेना को फिर से रीऑर्गेनाइज करके आगे बढ़े और लोगों की ताकत उनके पीछे खड़ी हो, हिंदुस्तान जीतेगा, पीछे नहीं हटेगा। ये सारे कुछ पॉइंट हैं। अभी तो डे टू डे सिचुएशन बदल रहा है, घंटों घंटों बदल रहा है, कुछ भी कंक्लूड करना मुश्किल है। लेकिन ये मैकमोहन लाइन हम क्यों भूल रहे हैं? 1914 में बना था, 1914 में। और उसी मैकमोहन लाइन के कारण 1962 में चाइना ने अटैक किया। 4000 स्क्वायर फीट लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल और मैकमोहन लाइन के बीच का एरिया वो जीत चुका है। अब वो और आगे बढ़ रहा है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से लद्दाख की तरफ। वहाँ से पूरे कश्मीर को उनको बांटना है, हिंदुस्तान से अलग करना है। लद्दाख से जो अंदर जाएंगे वो लेह जाएंगे, लेह से श्रीनगर जाएंगे, श्रीनगर के हाईवे को यूज़ करते हुए पाकिस्तान ऊपर में बैठा हुआ है, उसको अलग करना है। ये सारी परेशानियाँ दूसरे को करते रहते हैं और यहाँ भी आके कर रहे हैं। लेकिन यह कहावत है, आपने सुना होगा, शिखंडी का नाम सुना होगा महाभारत में। शिखंडी को यूज किया था। शिखंडी क्या थे, मैं उस शब्द का प्रयोग नहीं करूँगा यहाँ, आप जानते हैं। तो इनके पहले से 2 शिखंडी थे, नॉर्थ कोरिया और पाकिस्तान। तीसरा शिखंडी बना रहे हैं ये नेपाल को, क्योंकि उनको अलायंस चाहिए। पूरी दुनिया में अगर वो कोल्ड वॉर करेंगे अमेरिका से, तो अमेरिका के पास तो नेटो कह के अलायंस है, इनके पास तो कुछ भी नहीं है। तो पहले 2 था, फिर तीसरा होगा, फिर चौथा होगा, फिर 5वां होगा। एशिया में अलायंस करेंगे ये।
जैसे रसिया के साथ सोवियत रसिया के साथ कोल्ड वॉर था, तो रसिया को तो वार्सो पैक्ट कह के अलायंस था, अलायंस एंड काउंटर अलायंस। चाइना के पास तो नहीं है ना। कितनी भी बड़ी ताकत बन जाए, इफ़ यू डोंट हैव अलायंस यू कैनॉट इंश्योर द विन ऑफ द वॉर, विक्ट्री ऑफ द वॉर, विक्ट्री इन द वॉर। इसे अलायंस ज़रूरी है। ये चाइना का दूरगामी और शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों पॉलिसी है। देखते हैं क्या होता है। मैं उत्साहित हूँ कि देश को अपनी गरिमा बचानी है हर सूरत में, और बचा लेगा। चाइना की जो नज़र है, बड़ी दुष्ट की नज़र है, वह आगे चलेगी नहीं। देखिए अगले वीडियो में नेपाल पर बात करूँगा, तो और विस्तार से बातें होगी। थैंक यू सो मच।